हेलो एवरीवन। आपको पता है जब इंडिया में सुबह के 7 बजते हैं तो न्यूयॉर्क में रात के 9 बज रहे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया एक ही टाइम फॉलो करे? इसका आंसर एक पूरी जर्नी है, सनडायल से लेकर सैटेलाइट्स तक की। आज हम समझेंगे द ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ टाइम। सबसे पहले टाइम मेजर करने का काम सन करता था। एंशियंट टाइम्स में इजिप्ट, रोम, इंडिया, चाइना सब जगह लोग सनडाइल से टाइम देखते थे। जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता था तब नून होता था। तो इसका मतलब हर शहर का अपना लोकल सोलर टाइम होता था। जैसे दिल्ली का नून मुंबई के नून से कुछ मिनट्स अलग होता था। और तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लोग ज़्यादा दूर ट्रैवल ही नहीं करते थे। रोमन एम्पायर में तो लोग अपने साथ पोर्टेबल सनडाइल्स लेके जाते थे। मतलब हर सिटी में अपना नून एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता था। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? रेलवेज और टेलीग्राफ ने दुनिया को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हर सिटी का अलग टाइम। सोचो, एक ट्रेन लंदन से ब्रिस्टल जा रही है। लंदन का टाइम 12 नून और ब्रिस्टल का टाइम 12:10। अब ट्रेन की टाइमिंग्स कैसे डिसाइड करते? और इसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन और एक्सीडेंट्स होने लगे। तब ब्रिटिश रेलवेज ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने अपना रेलवे टाइम इंट्रोड्यूस किया। 1847 में उन्होंने डिसाइड किया कि सारी ट्रेन्स ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से चलेंगी। ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के सोलर टाइम पर बेस्ड था। और धीरे धीरे पूरा यूके रेलवे सिस्टम जीएमटी पर शिफ्ट हो गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रेलवेज ने पहला इनिशिएटिव लिया, ना कि गवर्नमेंट ने। और बाद में 1880 में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ यूके नहीं बल्कि दुनिया भर में रेलवेज फेल हो रही थी। कनाडा के एक इंजीनियर सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। अर्थ को 24 इक्वल जोन्स में डिवाइड करो। हर जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का हो, जहां 1 आवर का टाइम डिफरेंस हो। 1884 में वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 26 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। और वहां ये डिसाइड हुआ कि ग्रीनविच इंग्लैंड को प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाएगा और वहीं से पूरी दुनिया के टाइम जोन्स कैलकुलेट होंगे। लेकिन ये सिस्टम तुरंत एनफोर्स नहीं हुआ, बल्कि हर कंट्री ने अपने हिसाब से अडॉप्ट किया। इंडिया ने अपना टाइम फिक्स किया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो GMT + 5 hours 30 minutes है। अब एक और कॉमन कंफ्यूजन, GMT और UTC का डिफरेंस। ये दोनों सिमिलर लगते हैं बट ये सेम नहीं है। GMT एक टाइम स्टैंडर्ड है जो सन की पोजीशन पर बेस्ड है, लेकिन अर्थ अपनी रोटेशन में थोड़ी अनइवन तो है, कभी फास्ट कभी स्लो। इसलिए 1970s के बाद साइंटिस्ट्स ने एक और एक्यूरेट सिस्टम बनाया, UTC यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये एटॉमिक क्लॉक्स के बेसिस पे चलती है और जब अर्थ की रोटेशन स्लो होती है तब लीप सेकंड्स ऐड कर दिए जाते हैं ताकि टाइम परफेक्टली सिंक रहे। आज हम GPS सैटेलाइट्स, एटॉमिक क्लॉक्स और इंटरनेट टाइम सर्वर्स का यूज़ करते हैं। टाइम इतना प्रिसाइज हो गया है कि अगर एक एटॉमिक क्लॉक छोड़ा जाए तो 100 मिलियन ईयर्स में भी सिर्फ 1 सेकेंड का डिफरेंस आएगा। लेकिन टाइम जोन्स अब भी एसेंशियल है क्योंकि दुनिया अभी भी एक सिंगल रिदम पे तो नहीं चलती। वर्क, सनलाइट और लाइफस्टाइल सब अपने लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट होते हैं, क्योंकि हर जगह का अपना टाइम, अपना लाइफस्टाइल और एक अपना रिदम है। टाइम जोन एक रिमाइंडर है कि कैसे ह्यूमंस ने क्योस को ऑर्डर में बदला और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बिलियंस ऑफ क्लॉक्स एक रिदम में चलती हैं। बाकी जगह का तो पता नहीं। यहाँ तो 1 बज गया रात के।